पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मिल्कीपुर वोटिंग से ठीक पहले बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ वोटिंग शुरू हुई है, दूसरी तरफ सीएम योगी के सारे दावों की पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। और हैरानी की बात यह है कि ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद योगी के अफसर ने किया है। तो कैसे वोटिंग के शुरू होते ही सीएम योगी के सारे दावों की पोल खुल गई है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या एक्शन हुआ है और क्यों दावा किया जा रहा है कि 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मरे हैं, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे मिल्कीपुर को लेकर ही बातचीत करेंगे कि मिल्कीपुर अयोध्या की वो हाई प्रोफाइल सीट जिसे लेकर सीएम योगी ने पूरी ताकत लगा दी है कि वहां से जीत हासिल ही करनी है। एक तरफ लेकिन वोटिंग शुरू हुई है, दूसरी तरफ ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी झूठा है। तो क्या पोल खुल गई है और क्या है मामला? बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। प्रगति, आप अच्छे से जानती हैं कि अयोध्या के अंडर आता है मिल्कीपुर। इस मिल्कीपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खबरें चलाई जा रही हैं कि मिशन मिल्कीपुर चल रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का कंसंट्रेशन दिल्ली के विधानसभा चुनावों से ज्यादा उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा सीट पर है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाली है। लगातार दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। आप देख सकती हैं, अयोध्या के अंदर छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है मिल्कीपुर, वहां पर अभी तक 1000 करोड़ की सौगात दी जा चुकी है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि कैसे पब्लिक को साधने के लिए बीजेपी ने पूरा तंत्र मंत्र सब कुछ लगा दिया है। अयोध्या ये लोग हार चुके हैं। अयोध्या के नाम पर, राम के नाम पर कैसे वोट मांगा गया आप जानती हैं। अब अयोध्या में जो फजियत हुई है, उस फजियत से बचने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया है। लेकिन इन सबके बीच पेच फंस गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ महाकुंभ में भगदड़ हुई है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की एक घटना ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की भरपूर फजियत करवाई है। आप अच्छे से जानती हैं कि महाकुंभ को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया और इस टाइमिंग को लेकर ऑर्गेनाइज किया गया जिस समय वोटिंग हो रही हो उसी समय महाकुंभ चल रहा हो। इसके चलते धर्म की लहर में मिल्कीपुर का विधानसभा सीट भी योगी आदित्यनाथ जीत जाए। लेकिन महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ में भगदड़ हो चुकी है और इस भगदड़ को लेकर सदन से लेकर सड़क तक कितनी फजियत हो रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये तो हुई महाकुंभ की बात। अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या की सीट पर मैं आपको बता दूं, खबर ये निकलकर सामने आई और ये खबर 30 जनवरी की रात को निकलकर सामने आई कि एक लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। नृशंस घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, लड़की की आंखें निकाली गई हैं, लड़के के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और उसको नाले में फेंक दिया गया है। जब ये खबर निकलकर सामने आई तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बवाल खड़ा हो गया। और तो और जो अयोध्या के सांसद है अवधेश प्रसाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और रोने लगे, रो रो कर चिल्लाने लगे कि अगर इस मामले में ठीक से जांच नहीं होगी तो मैं मोदी के सामने सदन में अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की हालत खराब हो गई, क्योंकि अयोध्या की घटना को निर्भया कांड से कंपेयर किया जाने लगा और निर्भया को लेकर आप जानती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की हालत खराब हो गई। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। जैसे ही अवधेश प्रसाद ने रोया, सीएम योगी आदित्यनाथ भागे भागे मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए और मंच से खड़े होकर कहने लगे कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और ये जो घटना निकलकर सामने आई है जिसमें दलित बिटिया के साथ गैंग रेप हुआ है, उसकी हत्या की गई है, इसमें भी कोई सफाई दरिंदा शामिल होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान दिया गया। हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, वो भी मिल्कीपुर में जाकर दे रहा है, मंच से खड़े होकर दे रहा है, क्योंकि तब तक कोई जांच नहीं हुई थी और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों की अब पोल खुल गई है। एक तरफ मिल्कीपुर में वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, गजब तो ये हो गया है कि योगी के अफसर ने ही योगी की बात को नकार दिया है। एसएसपी का बयान निकलकर सामने आया है और एसएसपी ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि लड़की की जो हत्या हुई है, लड़की के साथ जो गैंगरेप की घटना निकलकर सामने आई है, इसमें कोई और नहीं शामिल है बल्कि लड़की के परिवार वालों के परिचित शामिल हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है, आरोपी का साफ कहना है कि लड़की के भाई ने उसको पीटा था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें मैं आपको बता दूं, किसी तरह से भी और कहीं से भी सपा का एंगल निकलकर सामने नहीं आया है और तो और मुस्लिम का नाम भी नहीं निकलकर सामने आया है जिसके चलते ये लोग वोट मांग सके। आपको बता दें, अगर नामों की बात की जाए तो उसमें मुख्य आरोपी का नाम है दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा। अगर और दो आरोपियों का नाम लिया जाए तो इसमें दूसरा दोस्त है हरिराम कोरी और एक का नाम है विजय साहू। तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से
परिवार के परिचित ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है, दूसरी तरफ उनके अफसर ने इसकी पोल पट्टी खोल दी है। फिलहाल जहां एक तरफ वोटिंग चल रही है, ऐसे हालातों में ही अयोध्या में ही सीएम योगी आदित्यनाथ झूठा है कि नारे लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर की सीट को कैसे बचाएंगे, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और मिल्कीपुर की अगर सीट नहीं बचा पाएंगे तो विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, योगी की कुर्सी का क्या होगा, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो प्रियंका जी कह सकते हैं कि अयोध्या में सारी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अयोध्या में पोल खुल रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और जिसे लेकर ये आंकड़े छिपा रहे हैं, उसकी भी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव तो सदन में इस्तीफा तक पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हर तरफ से प्रगति अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकती हैं, अवधेश प्रसाद ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, अखिलेश यादव ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और इस्तीफा किसका मांगा जा रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ भगदड़ की हत्या के आंकड़ों को लेकर अखिलेश यादव ने कमान संभाली है और सदन में गदर काट दी है। उनका कहना है कि लाशों की गिनती पर बात होनी चाहिए, आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाना चाहिए। और अगर ये लोग डिजिटल महाकुंभ की बात करते हैं तो लाशों की डिजिट बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बजट की आप चर्चा कर रहे हैं, महाकुंभ के बजट पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अब आप देख सकती हैं कि अखिलेश यादव ने भी मास्टर स्ट्रोक चला है और एक तरह से देखा जाए तो अवधेश प्रसाद ने भी मास्टर स्ट्रोक चला है। अवधेश प्रसाद की बात की जाए तो दलित समुदाय से आते हैं, मिल्कीपुर की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पासी वर्सेस पासी चल रहा है। आप अच्छे से जानती हैं कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी साख कैसे बचाएगी और महाकुंभ की भगदड़ से लेकर अयोध्या के रेप कांड पर कैसे मुंह छुपाएगी, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। प्रगति बिल्कुल प्रियंका जी, कह सकते हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कमान संभालती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सख्त एक्शन हुआ है। तो ये क्या कुछ मामला है? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हुआ है, लेकिन अभी हम पहले सुनवाई नहीं करेंगे, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। अब ऐसे में आप देख सकती हैं कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, प्रोसीजर के तहत इस याचिका को हाई कोर्ट भेज दिया गया है। लेकिन अगर इस याचिका पर सुनवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आधिकारिक मौतों का आंकड़ा जारी करना होगा। और ये मौतों का आंकड़ा अगर निकल कर सामने आ गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ को तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। तो देख सकते हैं प्रियंका जी किस तरह से अयोध्या कांड और खासकर महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसके बाद से अब मिल्कीपुर में भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरफ वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ अफसर ने भी सारी पोल पट्टी खोलकर रखी दी है सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों की। तो कहीं ना कहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ हर जगह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने भी पूरी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब साफ देख सकते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव अब फंस चुका है। एक तरफ महाकुंभ में हुई भगदड़ और दूसरी तरफ अयोध्या में हुए रेप कांड की वजह से अब ये चुनाव भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे सीएम योगी अपनी साख को बचा पाएंगे और आपको क्या लगता है, क्या घोसी की तरह ही मिल्कीपुर भी हार जाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।